जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम कार्तिक मास का 34वां और 35वां अध्याय सुनेंगे। साथ ही इसमें हम कार्तिक मास की उद्यापन विधि को जानेंगे और अंत में श्री तुलसी महारानी की आरती सुनेंगे। आइए अब हम कार्तिक मास का 34वां अध्याय सुनते हैं। सभी ऋषि मुनि सूत जी से पूछने लगे कि हे सूत जी, पीपल का पेड़ शनिवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता? इसका क्या कारण है? कृपया करके विस्तार से बताइए। तब सूत जी सभी ऋषि मुनियों से बोले कि हे ऋषि मुनियों, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि पीपल का पेड़ क्यों शनिवार को ही पूजा जाता है, अन्य दिनों नहीं पूजा जाता। तुम ध्यान से सुनो। समुद्र का मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिला, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को दे दी। विष्णु भगवान जब श्री लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से कहा कि हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का ब्याह नहीं हो जाता, आप मुझसे विवाह कैसे कर सकते हैं? क्योंकि यही सांसारिक लीला है, यही सामाजिक धर्म है कि घर में अगर जब तक बड़ी बहन कुंवारी हो, छोटी बहन ब्याह नहीं कर सकती। इसलिए आपको पहले मेरी बड़ी बहन का ब्याह कराना होगा, उसके बाद ही आप मुझसे ब्याह कर सकते हैं। यही हमारा सामाजिक धर्म और यही नियम है। सूत जी बोले कि लक्ष्मी जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का ब्याह उदालक ऋषि के साथ करा दिया। लक्ष्मी की बड़ी बहन का नाम ऐलक्ष्मी था। ऐलक्ष्मी बड़ी ही कुरूप थी। बड़ा बड़ा मुख, चमकते हुए दांत, वृद्धा के समान शरीर, बड़े बड़े नेत्र, रूखे बाल थे। महर्षि उदालक भगवान विष्णु के आग्रह को टाल नहीं पाए। उन्होंने भगवान विष्णु के आग्रह को स्वीकार कर लिया और ऐलक्ष्मी से विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद उदालक मुनि ऐलक्ष्मी को लेकर अपने आश्रम में आ गए। आश्रम में वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। जगह जगह यज्ञ हवन हो रहे थे। मंत्रों से पूरा आश्रम गुंजायमान हो रहा था। वेद ध्वनि से गुंजित और हवन के पवित्र धुओं से सुगंधित उस आश्रम को देखकर ऐलक्ष्मी बहुत दुखी हो गई। उसने उदालक मुनि से कहा कि हे स्वामी, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, मंत्र और पूजा पाठ हो रहे हैं, यज्ञ हवन हो रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ नहीं रह सकती। तुम मुझे किसी दूसरे स्थान पर लेकर चलो। ऐलक्ष्मी की बात सुनकर उदालक मुनि ने कहा कि तुम यहाँ क्यों नहीं रह सकती और तुम्हारे रहने योग्य दूसरा और कौन सा स्थान है, तुम मुझे बताओ। तब ऐलक्ष्मी ने कहा कि जहाँ पर वेद की ध्वनि होती है, अतिथियों का आदर सत्कार होता है, यज्ञ हवन पूजा पाठ होते हैं, उस स्थान पर मैं नहीं रहती। जहाँ पर पति पत्नी आपस में प्यारे हों, पितरों के निमित्त यज्ञ हवन हो, देवताओं का पूजन होता हो, भाई भाई प्रेम भाव से रहते हों, स्त्री पुरुष में लड़ाई झगड़े नहीं होते, सभी बच्चे अपने बड़ों का आदर करते हैं, मैं वहाँ नहीं रहती। जहाँ दिन रात पति पत्नी में लड़ाई होती है, अतिथि का आदर सत्कार नहीं होता, जहाँ बड़ों का पूजन नहीं होता, सत्य पुरुषों और मित्रों का अनादर होता है, जहाँ दुराचारी चोर पर स्त्रीगामी लोग रहते हैं, जहाँ पर गौओं का वध होता है, जहाँ मदिरा पान पीते हैं, जानवरों की हत्या करते हैं, ब्रह्म हत्या जैसे पाप करते हैं, मैं उस स्थान पर प्रसन्नता पूर्वक रहती हूँ। सूत जी आगे ऋषि मुनियों से बोले कि इस प्रकार ऐलक्ष्मी के वचन सुनकर उदालक मुनि का मन दुखी हो गया। वे ऐलक्ष्मी की पूरी बात सुनकर एक बार तो चुप हो गए। थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसा ही स्थान खोजूंगा। अतः जब तक मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ कर न आऊं, तब तक तुम इसी पीपल के पेड़ के नीचे चुपचाप बैठी रहना, कहीं मत जाना। महर्षि उदालक ऐलक्ष्मी को पीपल के पेड़ के नीचे बैठाकर हमेशा हमेशा के लिए चले गए और फिर वापस लौटकर नहीं आए। जब प्रतीक्षा करते हुए ऐलक्ष्मी को बहुत सा समय व्यतीत हो गया तो वह दुखी हो गई और जोर जोर से विलाप करने लगी। ऐलक्ष्मी का रोना लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में सुना तो वह भी व्याकुल हो गई। लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से कहा कि हे स्वामी, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन ऐलक्ष्मी पति के त्याग देने से बहुत दुखी है। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए मेरे साथ मृत्युलोक पर चलिए।
लक्ष्मी की प्रार्थना सुनकर कृपा सिंधु भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेकर पीपल के पेड़ के पास आए, जहां लक्ष्मी बैठी रो रही थी। भगवान विष्णु ने उसको आश्वासन देते हुए कहा कि हे लक्ष्मी, इसी पीपल के जड़ में तुम सदा के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसमें मेरा निवास रहता है। प्रत्येक वर्ष ग्रस्त लोग तुम्हारा पूजन करेंगे। उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन निवास करेगी। तभी स्त्रियां अनेक प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करेगी। मनुष्य को चाहिए कि पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से तुम्हारी पूजा करे, तभी लक्ष्मी जी उन पर प्रसन्न होगी। सूत जी आगे ऋषि मुनियों से बोले कि उसके बाद भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा तथा राजा प्रतु और नारद मुनि का संवाद मैंने सारा तुमको सुनाया, जिसके सुनने से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है। तुमको और कुछ भी पूछना हो तो पूछो, मैं तुम्हें विस्तार से सुनाऊंगा। सूत जी की बात सुनकर शौनकादि ऋषि महर्षि थोड़ी देर तक प्रसन्न चित्त से वहीं बैठे रहे। बाद में वे श्री बद्री नारायण के दर्शन को चले गए। जो प्राणी इस महात्म्य को पढ़ता, सुनता या सुनाता है, वह इस संसार में संपूर्ण सुखों को प्राप्त करता है। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद मुनि, कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन की विधि भी बताइए, क्योंकि आप तो सर्वज्ञ हैं। नारद मुनि कहने लगे कि कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन की विधि अब तुम ध्यान से सुनो। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करें। घर के अंदर गोबर का चौक लगावें, तुलसी के ऊपर मंडप बनावें, द्वारों में मिट्टी के 4 द्वारपाल बनावें, जिनका नाम सुशील, पुण्यशील, जय और विजय रखें। तुलसी के पास ही मनोहर सर्वतोभद्र बनावें। उसके पास पंचरत्न युक्त कलश रखें। फिर स्वस्ति वाचन करके गणेश आदि देवताओं का पूजन करें। शंख, चक्र, गदा धारण किए हुए तथा रेशमी पीत वस्त्र युक्त लक्ष्मी सहित भगवान का पूजन करें। द्वारपालों सहित मंडल में इंद्र आदि देवताओं का पूजन करें। भगवान द्वादशी को जागे थे, त्रयोदशी को देवताओं ने स्तुति करी थी, चतुर्दशी को देखे गए, पूजे गए, इसलिए चतुर्दशी को पूजन तथा उद्यापन करना चाहिए। सोने की भगवान की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार विधि से भगवान की पूजा करें। फिर शैया दान करें। सफेद वस्त्र, तकिया, दुपट्टा, खड़ाऊ, छत्र, दीप, शीशा, कंगी, अंजन, शलाका, कैंची, मूली, सिंदूर, कुमकुम, लौंग, इलायची, गोरोचन, कस्तूरी, बिंदी, सुगंधित पान, बीड़ा, माला, मिष्ठान, अंगूठी, नथ, यदि कोई प्रिय वस्तु हो तो वह भी, सुंदर भोजन, यह सब शैयादान के अंग हैं। इन सब चीज़ों से सहित शैयादान भगवान राधा दामोदर के नाम से करें, क्योंकि कार्तिक में भगवान का राधा दामोदर नाम ही होता है। स्त्री युक्त ब्राह्मण को वस्त्र आभूषण से पूजन करें। कंचू की धोती, जूतों का जोड़ा ब्राह्मण को दान में देवें। सोने, चांदी, तांबे या पीतल के यथाशक्ति पात्र देवें। फिर भीष्म पंचक व्रत की समाप्ति के निमित्त चांदी के दीपक में सोने की बत्ती लगाकर के दान करें। साथ ही यह प्रार्थना करें कि जैसे भगवान लक्ष्मी नारायण की शैया सूनी नहीं रहती, वैसे ही मेरी शैया भी सूनी न रहे। फिर तिल व खीर से हवन करें। विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए, देवताओं का अशांति के लिए कात्यायनी देवी का हवन करें। दक्षिणा देकर ब्राह्मण को प्रणाम करें। फिर देवता, तुलसी और गाय का पूजन करें। व्रत के उपदेश देने वाले गुरु की स्त्री सहित पूजा और स्तुति करें। इस व्रत के करने से मेरे 7 जन्मों के पाप नाश हो, संतति स्थिर रहे, मनोरथ सफल हो, दह के अंत में विष्णुलोक की प्राप्ति हो। पूर्णमासी के दिन यथाशक्ति 1 या 30 ब्राह्मणों को भोजन करावें। गाय तथा पूजा गुरु के अर्पण करें। शाक, मूल, फल का दान करें। द्वारपाल, कौवे, बिल्ली, चूहा, कुत्ता, चांडाल इनको अन्न देवें। फिर हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान लक्ष्मीपति को अर्घ्य दें और कहें कि हे देवेश, लक्ष्मी सहित अर्घ्य ग्रहण कीजिए। जिनके स्मरण मात्र से तप, यज्ञ, क्रिया थोड़ी भी संपूर्ण हो जाती है, उन अच्युत भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। कई भक्तजन भगवान को प्रसन्नता के लिए अपने घरों में दीपमाला भी करते हैं। ब्राह्मणों को खीर आदि का भोजन कराकर दक्षिणा दें। फिर मित्रों तथा बांधवों युक्त आप भी भोजन करें। नारद मुनि कहते हैं कि जो कोई भी इस व्रत को, इसके उद्यापन को
इस विधि से करता है उसको विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। प्रत्येक व्रत, यज्ञ, तप, दान का जो फल मिलता है, कार्तिक महीने में इसका कोटि गुना फल मिलता है। कार्तिक के व्रत करने वाला धन्य है, सदा पूजनीय है, उसका ही जन्म सफल है। इसी तरह जो कोई कार्तिक के व्रत की कथाओं को सुनता, पढ़ता और सुनाता है, उसको भी व्रत के चौथे भाग का पुण्य मिलता है। सूत जी कहते हैं कि उद्यापन की शक्ति न हो तो ब्राह्मणों को भोजन करावें, यदि ब्राह्मण न हो तो गाय का पूजन करें, और गाय भी न हो तो पीपल और वटवृक्ष का पूजन ही कर ले। 35वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर सभी ऋषि मुनि कहने लगे कि हे सूत जी, अब हम आपसे तुलसी के विवाह की विधि पूछना चाहते हैं, तो कृपया करके हमें विस्तार से सुनाइए। ऋषिवरों का वाक्य सुनकर आनंद में मग्न हुए सूत जी कहने लगे कि हे मुनिवरों, अब मैं आपसे तुलसी के विवाह की विधि को संक्षेप में कहता हूँ, इसलिए आप सावधान होकर सुनने का कष्ट करें। जब उत्तरायण रवि हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह का नक्षत्र हो और विशेषकर पूर्णिमा हो अथवा कार्तिक का महीना व भीष्म पंचक हो, तब तुलसी वन में अपने घर के सुंदर मंडप और उत्तम हवन कुंड के सहित मनोहर वेदी की रचना करता हुआ ऋत्विज ब्राह्मणों को, जो विद्वान और राग द्वेष आदि से रहित हो, निमंत्रित करें, ग्रह यज्ञ आरंभ करें और मातृकाओं का पूजन करें। हे मुनीश्वरों, ऋत्वजों के उपस्थित हो जाने पर पहले नंदी मुख श्राद्ध करें, उसके बाद भगवान शालिग्राम बनाकर उनका विधि विधान से पूजन सामग्री से पूजा करें। बांदी की तुलसी उनको समर्पण करें। इस प्रकार विवाह विधि से तुलसी जी का पाणी ग्रहण करने के बाद विधि पूर्वक होम करें। इसके बाद सपत्नीक, यजमान, भाई, बंधु और सेवकों के साथ 4 ऋत्वजों के सहित विष्णु भगवान की प्रेम प्रदक्षिणा करता हुआ शांति पाठ और मंगलगान के साथ साथ आदि बाजे भी बजवाने चाहिए। हे मुनिवरों, ऐसा हो जाने के बाद यजमान को गौदान और शय्यादान करना चाहिए। ऋत्वजों को दक्षिणा देकर स्वादिष्ट भोजन खिलाना चाहिए। यह सुनकर सूत जी कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति युक्त होकर सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान को तुलसी दल समर्पण करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर संसार के सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे मुनिवरों, जिस प्रकार से तुलसी के विवाह की विधि बताई गई है, उसी प्रकार से आंवला, शमी और पीपल के विवाह की विधि भी है। कार्तिक मास के स्नान की कहानी सुनेंगे। अगर आपने पूरे कार्तिक मास का स्नान किया है, व्रत किया है, तो आपको इस कहानी को जरूर सुनना चाहिए। कार्तिक मास का स्नान और व्रत करने वाले को कार्तिक मास का उद्यापन जरूर करना चाहिए। बिना उद्यापन किए कार्तिक मास के स्नान का फल नहीं मिलता, बल्कि इसका शाप भी लग सकता है। आइए एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार एक राजा वीरभद्र सिंह थे। उन्होंने अपने लड़के का विवाह अपने पड़ोसी मित्र राजा की लड़की राज राजेश्वरी से कराया। राजकुमारी राज राजेश्वरी बहुत सुंदर थी, साथ ही सभी गुणों से युक्त भी थी। विवाह में उन्हें खूब सारा दान दहेज मिला। दासी, बांदियां, नौकर, चाकर, हाथी, घोड़े, ऊंट, खूब धन दौलत मिला। कीमती जड़ाऊ आभूषण मिले, क्योंकि वह अपने माता पिता की एकोएक लाडली राजकुमारी थी। शादी के बाद राज राजेश्वरी ससुराल में आई। उनका ये एक नियम था कि शाम का भोजन वो सभी एक जगह बैठकर के करते थे, लेकिन राज राजेश्वरी ने उनके साथ भोजन खाने से इनकार कर दिया। तो उनको लगा कि नई दुल्हन है, शर्माती है, इसलिए यह हमारे साथ भोजन नहीं करना चाहती। हो सकता है थोड़े दिनों बाद कर लेगी। लेकिन कई दिन, कई महीने निकल गए, लेकिन राज राजेश्वरी ने उनके साथ भोजन नहीं खाया। समय बीतने लगा। ससुराल में सास ससुर, जेठ जेठानी, ननद नंदोई सभी ने कहा कि नई दुल्हन को आए साल भर हो गया, लेकिन यह हमारे साथ भोजन क्यों नहीं खाती, इसका पता लगाना चाहिए। तब एक दिन की बात है, राज राजेश्वरी सबके भोजन खाने के बाद रसोई में भोजन कर रही थी। भोजन करते समय वह ससुराल की सभी नौकरानियों और नौकरों को रसोई में से बाहर निकाल देती थी,
केवल अपने साथ लाई हुई दास दासियों को ही रसोई में रखती थी। इस बात की जानकारी भी ससुराल में किसी को नहीं लगी। महल के नौकर नौकरानियों ने समझा कि नई राजकुमारी को शर्म आती होगी, इसीलिए वह भोजन करते समय हमें रसोई में से बाहर निकाल देती है। किसी ने इसे अन्यथा नहीं लिया। तब एक दिन जब राजराजेश्वरी रसोई में भोजन खा रही थी, तभी उनके सास ससुर रसोई के बाहर से निकले। उन्होंने महल के नौकरों को रसोई के बाहर खड़ा देखा तो उन्होंने पूछा कि तुम सब रसोई के बाहर क्यों खड़े हो? तब सभी नौकर नौकरानियों ने कहा कि हुजूर, जब से नई राजकुमारी महल में आई है, जब वो भोजन करती है तो हम सबको वो रसोई से बाहर निकाल देती है। केवल अपने साथ दहेज में लाई हुई नौकर नौकरानियों को ही रसोई में भीतर रखती है। यह बात राजा रानी को बड़ी अजीब लगी। तब राजा रानी चुपचाप रसोई की खिड़की में से भीतर झांकने लगे तो उन्होंने देखा कि उनकी बहू राजराजेश्वरी नीचे जमीन पर बैठी थी। दोनों हाथ ऊपर करके बोल रही थी कि ओ माई, मैंने सभी गली कूचड़ों की साफ सफाई कर ली है, सभी नालियां साफ कर दी है, अब बहुत भूख लगी है। हे माई, दो रोटी के ऊपर सब्जी दो। हे माई, मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी सब्जी दो। राजराजेश्वरी ने अपने दोनों हाथ ऊपर कर रखे थे। तब नौकर नौकरानी ने राजराजेश्वरी के हाथ में 2 रोटी और उसके ऊपर सब्जी डाल कर के दे दी। राजराजेश्वरी हाथ में ही रोटी तोड़ तोड़ कर सब्जी लगा कर के खाने लगी। राजकुमारी के सास ससुर को बड़ा अजीब लगा। उन्होंने उसी समय महल में से सबको वहां बुलवाया। राजराजेश्वरी के पति ने भी यह सब कुछ देखा। तब वे सभी अंदर रसोई में आए और उसे ऐसा करते हुए पकड़ लिया और इस हरकत का कारण उससे पूछने लगे, लेकिन राजराजेश्वरी चुप रही, कुछ नहीं बोल पाई। तब ससुराल वालों ने राजराजेश्वरी के मायके से आई हुई दास दासियों से इसका कारण पूछा। तब सभी दासियां बोली कि राजकुमारी जी मायके में भी इसी तरह रोटी मांग कर जमीन पर बैठकर खाती थी। तब उसी समय संदेशा भेजकर राजराजेश्वरी के माता पिता को बुलवाया गया और उनसे इस हरकत का कारण पूछा गया। तब राजकुमारी राजराजेश्वरी के माता पिता ने उसके सास ससुर और देवर जेठानी और पति से कहा, हमने आपसे यह बात छुपाई, हमें आपको यह साफ साफ पहले ही बता देनी चाहिए थी, लेकिन हमने भी अपनी बेटी को कई बार थाली कटोरी टेबल कुर्सी पर बैठकर खिलाना चाहा, लेकिन यह ऊपर बैठकर खाना खा ही नहीं पाती थी। अगर किसी दिन हमने इसके साथ जबरदस्ती करी तो यह बीमार पड़ जाती है, उल्टियां करने लगती है। तब राजराजेश्वरी के सास ससुर व माता पिता ने काशी बनारस से एक ज्ञानी महात्मा जी को बुलवाया और इसका कारण जानना चाहा। महात्मा जी बड़े ही पहुंचे हुए संत थे। तब उन्होंने अपने पोथी पाने खोले। राजकुमारी के हाथ की और मस्तक की रेखाएं बढ़ी और उसके पूर्व जन्म के कर्मों को जांचने लगे। तब महात्मा जी ने कहा कि यह राजकुमारी राजराजेश्वरी पूर्व जन्म में शूद्र जाति की महिला थी, लेकिन बड़ी ही धर्मात्मा और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। यह हर साल कार्तिक मास का स्नान और व्रत करती थी, सभी एकादशियों के उपवास करती थी, पूर्णिमा, गणेश चतुर्थी और चौथ के व्रत करती थी। सभी व्रत पूरे विधि विधान से करती थी, लेकिन इसने कभी भी उन व्रतों का उद्यापन नहीं किया। नहीं इसने पूर्णिमा, करवा चौथ, तीज त्योहार के व्रत के उद्यापन किए, नहीं एकादशी और कार्तिक मास के स्नान के व्रत के उद्यापन किए। इसीलिए इस जन्म में उसके पूर्व जन्म का यह दोष रह गया। तब राजराजेश्वरी के माता पिता और सास ससुर ने संत महात्मा जी से इस दोष का निवारण पूछा। तब संत महात्मा जी ने कहा कि इस दोष का तो एक ही निवारण है, हर एक व्रत का अलग अलग उद्यापन करने पर साल भर लगेगा, उसके बाद ही राजकुमारी इस दोष से छूट पाएगी। तब राजराजेश्वरी के सास ससुर और माता पिता ने
कार्तिक, वैशाख, माघ मास, एकादशी, पूर्णिमा, तीज, करवा चौथ सभी व्रतों का एक एक करके उद्यापन किया। इसमें पूरा 1 साल लग गया। पूरे विधि विधान से धूमधाम से व्रतों का उद्यापन किया और खूब दान पुण्य किया। 1 साल बाद राजकुमारी राजराजेश्वरी के पूर्व जन्म का यह दोष मिट गया और वह बिल्कुल सही हो गई। इस तरह अगर व्रत करते हैं तो उद्यापन अपने जीवन काल में ही कर देना चाहिए। अगर हम एकादशी का व्रत करते हैं तो 26 एकादशी करने के बाद उसका उद्यापन करें। कोई सा भी व्रत हो, चाहे एकादशी हो, चतुर्थी हो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार या फिर कोई सा भी वार हो, अगर आप व्रत करते हैं तो इसका उद्यापन जरूर करें। उद्यापन करने पर ही व्रत का संपूर्ण फल मिलता है, न करने पर इसका दोष भी भोगना पड़ सकता है। तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, तो कौन से महीने में हुई हरियाली। आषाढ़ के महीने में बोई रानी तुलसा, तो सावन के महीने में हुई हरियाली। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, तो कौन से महीने में हुई पटरानी। कार्तिक के महीने में हुई मेरी पूजा, तो मंगसर मास में हुई पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, तो पुष्पन की बरसा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, तो बिन तुलसा हर एक न मानी। जो कोई तुलसा को सवेरे गावे, तो श्री कृष्ण के दर्शन पावे। जो कोई तुलसा को दोपहर गावे, तो खीर कांड का भोग लगावे। जो कोई तुलसा को संझा को गावे, तो श्री कृष्ण जी की आरती उतारे। जो कोई तुलसा को आधी रात को गावे, तो श्री कृष्ण जी के चरण दबावे। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जय हो तुलसी माता की जय। इस तरह आज हमने संपूर्ण कार्तिक मास का महात्म्य सुना। सभी कथा कहानियां एक एक करके सभी अध्याय में सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आई होगी और इसका फल आपको अवश्य मिलेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।